राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, उन्हीं के 11वें पट्टधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवर श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, जब जगत में अंधकार का अखंड साम्राज्य छा जाता है तब आंखों की शक्ति कुछ कार्य नहीं कर पाती है। अंधकार नेत्रयुक्त मानव को भी अंधे के समान बना देता है। इस बाहरी पौद्गलिक अंधकार से गहरी अंधियारी मिथ्यात्व के उदय से प्राप्त होती है। उसके कारण यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। मिथ्यात्वी जीव तीर्थंकरों की वाणी, जिन वाणी को विष के समान समझता है। जिस प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार का क्षय होता है, ठीक उसी प्रकार तीर्थंकर रूपी धर्म सूर्य के उदय होते ही जगत में विद्यमान मिथ्यात्व का अंधकार भी अंतःकरण से दूर होकर प्राणी में निज स्वरूप का अवबोध होने लगता है। आत्मबंधुओं, इस संसार को 5 प्रकार के संकटों, अकल्याणों की आश्रय भूमि माना गया है। उनको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव तथा भाव रूप 5 परावर्तन कहते हैं। तीर्थंकर भगवान के गर्भ यानी च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान तथा मोक्ष का स्वरूप चिंतन करने वाले सत्पुरुष को ये 5 परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण का कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। उनके पुण्य जीवन के प्रसाद से 5 प्रकार के अकल्याण छूट जाते हैं तथा यह जीव मोक्ष रूपी पंचम गति को प्राप्त करता है। तीर्थंकर के जीवन की गर्भ, जन्मादि 5 अवस्थाओं को पंच कल्याणक कहा जाता है। कल्याणक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वे तीर्थंकर को छोड़कर किसी अन्य जीव को नहीं प्राप्त होता है। आज का दिन पौष वद दशमी, इस अवसर्पिणी काल के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक और कल पौष वद 11 एकादशी भगवान पार्श्वनाथ का दीक्षा कल्याणक। आत्मबंधुओं, इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में गंगा नदी के निकट वाराणसी नामक भव्य नगरी थी। इक्ष्वाकु वंशीय महाराजा अश्वसेन का राज्य था। उनकी पटरानी वामा देवी थी। भगवान पार्श्वनाथ का जीव प्राणत नामक 10वें देवलोक से च्यवकर चैत्र कृष्णा चतुर्थी की अर्धरात्रि को विशाखा नक्षत्र में महारानी वामा देवी की कुक्षी में उत्पन्न हुआ। माता ने तीर्थंकर जन्म के सूचक 14 महास्वप्न देखे। महाराजा और महारानी के हर्ष का कोई पार नहीं रहा। स्वप्न पाठकों से स्वप्न का फल पूछा। तीर्थंकर जैसे त्रिलोक पूज्य होने वाले महान आत्मा के आगमन की प्रतीति से वे परम प्रसन्न हुए। पौष कृष्णा दशमी की रात्रि को विशाखा नक्षत्र में पुत्र का जन्म हुआ। प्रभु के जन्म से तीनों लोक प्रकाश से जगमगा उठा। समस्त संसार ने उस क्षण सुख का अनुभव किया। नीलोत्पल वर्ण और सर्प के चिन्ह वाला वह पुत्र अत्यंत शोभनीय था। 56 दिशा कुमारियों ने सूती का कर्म किया। देव देवियों और इंद्र इंद्राणियों ने जन्मोत्सव किया। महाराजा अश्वसेन जी ने भी बड़े हर्ष के साथ पुत्र का जन्मोत्सव किया। जब पुत्र गर्भ में था तब रात में महारानी ने पति के पार्श्व यानी बगल में होकर जाते हुए एक सर्प को देखा था। इस स्वप्न को गर्भ का प्रभाव मानकर माता पिता ने पुत्र का नामकरण किया और नाम रखा पार्श्व। भगवान पार्श्वनाथ के जीवन की कुछ विशेषताएं यह है कि उनके पंच कल्याणक विशाखा नक्षत्र में हुए। वे चैत्र कृष्ण चतुर्थी को गर्भ में आए। पौष कृष्ण दशमी को अर्धरात्रि के पश्चात विशाखा नक्षत्र में वाराणसी में उनका जन्म हुआ। 30 वर्ष की अवस्था में पौष कृष्ण एकादशी को पूर्वाह्न में विशाखा नक्षत्र में वे आश्रम पद नामक उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे एक देवदूष्य वस्त्र लेकर प्रव्रजित हुए, दीक्षित हुए।
प्रव्रजित होने के 83 रात्रि के व्यतीत हो जाने के बाद 84वें दिन ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास चैत्र के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विशाखा नक्षत्र में पूर्वाह्न काल में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर श्रावण सुद पांचम को निर्वाण को प्राप्त हुए। हर एक साधक के लिए, हर एक जीव के लिए कल्याणकारी मार्ग उन्होंने बताया। जैनों में आज भी भगवान पार्श्वनाथ के प्रति जो आस्था देखी जाती है वह अन्य किसी तीर्थंकर के प्रति नहीं देखी जाती है। चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के प्रति भी उतनी आस्था नहीं दिखाई देती जितनी पार्श्वनाथ भगवान के प्रति दिखाई देती है। सिद्धांतानुसार यह माना जाता है कि सभी तीर्थंकर समान है। फिर भी जिस तीर्थंकर का शासन होता है उसकी उस काल में विशेष प्रतिष्ठा रहती है। परंतु प्रश्न उठता है कि आखिर महावीर स्वामी की अपेक्षा पार्श्वनाथ की जैन परंपरा में इतनी अधिक प्रतिष्ठा क्यों है। चलिए आज हम जानेंगे कि इसका मुख्य कारण क्या है। अनेक कारण है, उसे जानने का प्रयास करेंगे। सैद्धांतिक उत्तर तो यह दिया जाता है कि सभी तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करके तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं, किंतु सभी तीर्थंकरों का तीर्थंकर नाम कर्म समान नहीं होता। किसी का विशिष्ट होता है और इसी कारण वह तीर्थंकर विशिष्ट रूप से पूजा और प्रतिष्ठा पाते हैं। कहा जाता है कि पार्श्वनाथ भगवान का तीर्थंकर नाम कर्म अन्य तीर्थंकरों की अपेक्षा विशिष्ट था, स्पेशल था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, इसलिए उनकी पूजा और प्रतिष्ठा अधिक है। दूसरा उत्तर ये भी हो सकता है कि चूंकि महावीर स्वामी स्वयं पार्श्वनाथ भगवान को पुरुषादानीय, पुरुष श्रेष्ठ कहकर विशेष प्रतिष्ठा देते थे, अतः उनका उपासक वर्ग भी उनकी अपेक्षा पार्श्वनाथ भगवान को अधिक प्रतिष्ठा देता है। एक और ये भी कहा जाता है कि आज देव मंडल में अनेक देव और देवियां तीर्थंकर पार्श्वनाथ के शासन में देव योनि को प्राप्त हुए हैं, अतः उनके शासन की प्रभावना अधिक होने से वे अधिक पूजनीय है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पार्श्व के यक्ष और यक्षिणी, धरणेन्द्र और पद्मावती प्रभु पार्श्वनाथ के उपासकों पर शीघ्र कृपा करते हैं और उनकी मनोवांछित कामनाओं को पूरा करते हैं, अतः प्रभु पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठा अधिक है। भगवान पार्श्वनाथ का जैन परंपरा में जो महत्वपूर्ण स्थान है उसके अनेक कारणों में प्रमुख कारण उन्हें विघ्न विनाशक के रूप में स्वीकार किया है। जैन परंपरा में भगवान पार्श्वनाथ को वही स्थान प्राप्त है जो कि आज हिंदू परंपरा के देवों में विनायक जी या गणेश जी को है। एक बात और देखी जा सकती है कि यदि हम जैन स्तोत्र साहित्य और भक्ति साहित्य को देखें तो भी यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जितने स्तोत्र प्रभु पार्श्वनाथ के लिए निर्मित हुए हैं उतने अन्य किसी भी तीर्थंकर के लिए नहीं हुए हैं। भगवान पार्श्वनाथ के पुण्य पुंज को जानकर, उनके विशेषताओं को जानकर हम सबको आज और कल, जो कि जन्म एवं दीक्षा कल्याणक महोत्सव का अवसर है, ऐसे शुभ अवसर पर हमें अधिक से अधिक धर्म आराधना, स्तोत्र, स्तुति, छंद आदि द्वारा जप जाप तप साधना करनी चाहिए। महापुरुषों का नाम लेने मात्र से साधक की साधना में उत्कृष्टता आती है और साधक के लक्ष्य की पूर्ति चिंतामणि रत्न के समान प्राप्त हो जाती है, आनंद की प्राप्ति होती है। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्री जैन धर्म की जय, बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय।